हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम संधि की परिभाषा, भेद और उसके उदाहरण के विषय में जानेंगे। हमारे चैनल पर जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों और संबंधियों में लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद। संधि की परिभाषा। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार अर्थात परिवर्तन होता है वह संधि कहलाता है। संस्कृत, हिंदी और अन्य भाषाओं में परस्पर स्वरों और वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम संधि कहते हैं। जैसे सम धन तोष संतोष, देव धन इंद्र देवेंद्र, भानु धन उदय भानुदय। संधि के कुछ नियम होते हैं। ये केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं बल्कि कोरियाई जैसी यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी ये नियम होते हैं। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैंगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। संधि के भेद या प्रकार। संधि तीन प्रकार की होती है। स्वर संधि, इसको अच संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि, इसको हल संधि कहते हैं। और तीसरी है विसर्ग संधि। स्वर संधि की परिभाषा। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। उत्पन्न नहीं लिखा है इसमें। दो स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। जैसे विद्याधन आलय विद्यालय। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, इसमें स्वर भी जोड़ सकते हैं आप। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। इसको कुछ हम सूत्रों में याद करते थे जब हम विद्यार्थी थे। तो दीर्घ गुण वृद्धि एण के आ गई। इसको अगर हमने शॉर्ट फॉर्म में बना लिया इसको तो जल्दी याद हो जाते हैं प्रकार। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो पहला है इसमें दीर्घ संधि। इसका सूत्र और परिभाषा है अकः सर्वेण दीर्घः, अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका सवर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रास्व या दीर्घ अ ई उ के बाद यदि ह्रास्व या दीर्घ अ ई उ आ जाएं तो दोनों मिलकर दीर्घ आ या दीर्घ ई बन जाते हैं। जैसे आधन, छोटा आधन बड़ा बराबर बड़ा हो जाता है। तो हिम में आ छोटा है और आलय में बड़ा आ है। उदाहरण हो गया इसका हिम धन आलय हिमालय। इसी प्रकार से छोटे आ के साथ बड़ा का दूसरा उदाहरण होगा पुस्तक धन आलय पुस्तकालय। इसी तरह से बड़े आ के साथ अगर छोटा आ बाद में आता है तो विद्याधन अर्थी। विद्याधन आर्थी नहीं लिखेंगे हम, विद्याधन अर्थी विद्यार्थी। इसी तरह से बड़े आ से बड़े आ का मेल होता है तो विद्याधन आलय विद्यालय। इसका दूसरा नियम है जो ई और बड़ी ई की संधि। ई प्लस ई, छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी ई। जैसे रवि
रवि में छोटी की मात्रा है, इंद्र छोटी ही है, तो रवि धन इंद्र बराबर रवींद्र, मुनि धन इंद्र मुनींद्र। इधर छोटी के साथ बड़ी मिलेगी तो गिरी धन ईश, छोटी की मात्रा लगी है गिरी में और ईश में बड़ी ई है, तो गिरी धन ईश बराबर गिरीश, ये बड़ी ई की बन गई। रा पे बड़ी की मात्रा लगी है तो ये गिरीश हो गया। मुनि धन ईश मुनीश। फिर बड़ी के साथ छोटी का मेल जब होता है तो मही धन इंद्र महेंद्र। नारी धन इंदु नारेंदुई नारेंदु। फिर बड़ी के साथ बड़ी का मेल होता है तो भी बड़ी बन जाता है। नदी धन ईश बराबर नदीश, मही धन ईश बराबर महीश। ये इसी तरह के उदाहरण हैं। फिर तीसरा इसका जो सूत्र है ऊ और ऊ की संधि के लिए, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ हो जाता है, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, तो छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ बन गया। भानु धन उदय, नाम है छोटे ऊ की है इसलिए छोटे ऊ से छोटे ऊ की मेल हो रहा है तो भानुदय। अब ये बन गया बड़ा ऊ, नाम है बड़े ऊ की लगी है, ये भानुदय। विधु धन उदय विधुदय, ऊ से छोटे ऊ से बड़े ऊ का मेल होता है तो भी बड़ा ऊ बनता है। लघु धन ऊर्मी लघुर्मी, सिंधु धन ऊर्मी सिंधुर्मी। फिर वधु धन उत्सव वधुत्सव, वधु धन उल्लेख वधुल्लेख। फिर ऊर्ध्व धन भू धन ऊर्ध्व भूर्ध्व, वधु धन ऊर्जा वधूर्जा। इस तरह के ये ऊ से जो मेल हो रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, उसके ये उदाहरण हैं। दूसरी स्वर संधि का जो दूसरा प्रकार है वो है गुण संधि। इसमें छोटा बड़ा के आगे अगर ई यानी छोटी बड़ी हो तो ए ऊ और बड़ा ऊ हो जाता है, हो तो ओ तथा ऋर हो तो अर हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। अब इसको स्पष्ट रूप से आपको पढ़ने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। पहला इसका जो नियम है आ धन ई, छोटा आ और छोटी ई के मेल से ए हो जाता है। जैसे नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र, छोटे आ के साथ बड़ी ई का अगर उपयोग होता है तो ए हो जाता है छोटा ए। नर धन ईश नरेश। फिर बड़े आ के साथ छोटी ई का मेल होता है तो छोटा ए बन जाता है। जैसे महाधन इंद्र महेंद्र, फिर महाधन ईश महेश। इस तरह से ये उदाहरणों को समझिए, हमने सूत्र भी उनके लिखे हुए हैं तो समझ के आप इनको क्लियर कर लेंगे। दूसरा है आ धन ऊ, छोटा आ धन छोटा ऊ यानी लघु आ और लघु ऊ बनता है ओ। ज्ञान धन उपदेश ज्ञान उपदेश। महाधन उत्सव महोत्सव। जल धन ऊर्मी जलोर्मी। महाधन उर्मी महोर्मी। तीसरा इसका गा जो है, इसमें आ धन ऋर अर हो जाता है, ये दोनों मिलके। देव धन ऋषि देव ऋषि। आ धन ऋर बड़ा के साथ मिलता है तो भी अर होता है। महाधन ऋषि महर्षि। वृद्धि संधि तीसरा जो प्रकार है वृद्धि संधि। छोटा बड़ा का ए आई से मेल होने पर आई हो जाता है तथा छोटा बड़ा का ओ औ से मेल होने पर औ हो जाता है। यानी ए आई के साथ अगर आ का मेल होता है तो आई बनता है। दोनों आ का
अगर ओ औ से मेल होता है तो औ हो जाता है, इसे वृद्धि संधि कहा जाता है। जैसे एक धन एक, एक एक, आ के साथ ए का उपयोग मेल हुआ है तो एक एक हो गया, एक एक, ऐ की मात्रा बन गई। फिर छोटे आ के साथ अगर ऐ का प्रयोग होता है, मेल होता है तो ऐ बन जाता है। जैसे मत धन ऐक्य, मतैक्य। ए सदा धन एव, सदैव। महाधन ऐश्वर्य, महेश्वर्य। आ अगला जो है इसका नियम, आ धन ओ हो जाता है औ। वन धन औषधि, वनौषधि। महाधन औषधि, महौषधि। परम धन औषध, परमौषध। महाधन औषध, महौषध। चौथा प्रकार है यण संधि। छोटी और बड़ी के आगे कोई विजातीय असमान स्वर होने पर छोटी और बड़ी को यू हो जाता है, यानी ये परिवर्तन करके या में परिवर्तित हो जाता है। ऊ और ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर छोटा ऊ बड़ा ऊ को वा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये रेर के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर रेर को रा, हलंत यानी आधा रा हो जाता है। इन्हें यण संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण देखें, यदि धन अपि, यद्यपि। इसमें ई और आ मिलके बन गया या। यदि धन अपि, यद्यपि। या आधा दा और या पा में छुट्टी की, यद्यपि। इति धन आदि, इत्यादि। या छोटा नहीं, या और बड़ा आ का मेल हुआ है यहाँ, तो ये इति धन आदि, इत्यादि। ई धन अ बराबर या हो जाएगा, बड़ी ई धन आ को मिला के या हो गया। जैसे नदी धन अर्पण, नद्यार्पण। इसी तरह से देवी धन आगमन, देव्यागमन। इसका अगला जो नियम है, ऊ धन छोटा और छोटा ऊ मिलके हुआ बन जाता है। इसमें अनु धन अय, अनवय। ऐसे ही सुधन आगत, स्वागत। अनुधन ऐषण, अन्वेषण। पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। ये उदाहरण आप समझेंगे और पढ़ेंगे तो एक दो बार में क्लियर हो जाते हैं। अयादि संधि, पांचवा जो प्रकार है स्वर संधि का। ए, ऐ और ओ, औ ये परे किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः आय, आय, औ, आओ हो जाता है। इसे अयादि संधि कहते हैं। जैसे छोटा ए और छोटा आ मिलकर आय हो जाता है। जैसे नेधन अय, अन, नयन। नयन का संधि विच्छेद कई बार आता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा नयन का। नेधन अन, नयन। अब इसमें पूछ लेते हैं कि ये कौन सी संधि है, तो अयादि स्वर संधि। इसको अपन उत्तर में लिखेंगे, अयादि स्वर संधि। दूसरा है ऐ प्लस आ, आय हो जाता है और इसमें जुड़ जाता है आ। गई धन अक, गायक। औ धन ये पो धन अन, पवन। पौ धन अक, पावक। नौ धन एक, नाविक। ये पूरे उसके उदाहरण हो जाएंगे। इस तरह से ये हमारा संधि का पहला प्रकार यानी स्वर संधि के विषय में हमने आपको क्लियर किया, जानकारी दी। इसको अगर हम बार बार देखें, सुने और पढ़ें तो जल्दी क्लियर होता है। इसलिए हम स्लाइड बनाते हैं कि आप देखते भी जाएं,
सुनते भी जाएं और पढ़ते भी जाएं, क्योंकि देखने सुनने से और करके देखने से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। इसलिए हमारा प्रयास ये है कि आप अधिक से अधिक इस जानकारी को, जो भी हम उपलब्ध कराने की प्रयास कर रहे हैं, उसको लेते रहें। और हमारे चैनल पर जो भी नए आते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।